वक्त हॉस्पिटल पहुँचाया जब वो मरने वाली हुई है, तो ना पुलिस कोई सुनती है। अब डीआईजी साहब के पास मैं गई थी, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे डील किया, उन्होंने मेरी हेल्प किया। उन्होंने कहा कि आपका सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। ऐसा जो सबसे ज़्यादा वो तो इतनी बेइज्जती करता है, जब जाए तो वो कहता है चलें बाहर हो जाएं, आपका क्या काम है इधर, आपकी बेटी नशा करती थी। अमजद डोगर है, उसने इतना जलील किया, जब भी जाते हैं जाओ आपकी बेटी नशा करती। मैंने कहा अगर वो मरी है तो नशे के साथ मरी। फिर ये अमजद डोगर और ये पूरा थाना सब्जादार ये शामिल थे सारे मामले में। ये कोई भी उस थाने में मेरी बेटी की मैयत गई है, उस थाने में सब कुछ हुआ है, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि आपकी बेटी तो मर चुकी है। मेरा बच्चा भी नशेई है, वो भी आइस पीता था, उनकी बेटी भी आइस पीती थी, दोनों आइस पीते थे। आप कहते हैं जी वो लड़की मर चुकी है, ठीक है। हम कहते हैं जब वो लड़की मरी है तकरीबन तब तो निक्का भट्ट जेल में था। जो जुल्म ज्यादती है ना वो चुकती नहीं है, जो कत्ल है वो अपनी निशानदेही खुद करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। गुजरावाला की 17 साला हाफिज़ कुरान लड़की को उसके घर से मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है और फिर उसको लाहौर लेकर आया जाता है। जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं और जुल्म सफाकियत की एक नई दास्तान रकम की जाती है। आज पकड़ टीम बेनकाब करेगी इस जालिम माफिया को। जी हाँ नाज़रीन, 19 साला बख्तावर की वालिदा अज़रा तबस्सुम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो अज़रा साहिबा मुझे बताइएगा ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, मामले की क्या हकीकत है और मामला है क्या? ये इधर हम लोग दाता साहब आए थे 3-4 साल पहले सलाम करने के लिए। इधर कोई ना औरत कोई बैठी हुई थी, उसने रिश्ता करवा रही थी किसी का, उसने करवाया था। हमने सोचा कि चलो मैं भी अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना, किसी का रिश्ता करवा रही थी, किसी का रिश्ता उसने करवाया था। अच्छा। तो वो सलाम करने के लिए इधर आए थे, तो उसके पास ना रिश्ते की बात हो रही थी। मैंने कहा कि बाजी अगर आप रिश्ता करवाते हैं तो मेरी बेटी का भी रिश्ता करवा दें। तो उसने कहा कि आप अपनी बेटी की ना तस्वीर दें, तो हम तस्वीर लेते हैं तो फिर बात करते हैं। मैंने उसको अपने मोबाइल से अपनी बेटी की तस्वीर दे दी, वो चली गई। उसको एड्रेस भी दिया, फ़ोन नंबर दिया, वो चली गई। उसके बाद उसने फ़ोन किया कि जो है ना मैंने बात की है तो बाजी आप भी रिश्ता देख ले। तो वो भी पहले लड़की को देखना खुद चाहते हैं, फिर आप देख लेना। पहले तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पहले हम लोग देखेंगे। आपके कितने बेटे बेटियाँ? मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, और ये बेटी तो बड़ी बेटी? बड़ी बेटी थी। तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं बेटा, जब रिश्ता अगर वो देख जाएंगे तो कौन सा उन्होंने साथ ले जाना है। फिर वो देखने के लिए आए। हाँ जी, गुजरावाला में जब, हाँ जी लाहौर से उसने फ़ोन किया, फिर एड्रेस लिया, फिर हम लोगों ने उसको वेलकम किया, फिर वो आए, आके देख के गए। फिर वो ना लेटी, कौन आया था रिश्ता देखने? वो एक औरत थी और एक मर्द है। वो कहते थे कि जी एक लड़के की जो है ना आप ही है, तो एक लड़की का जो है ना वो खालू है शायद या वालिद है, पता नहीं, उन्होंने सही बताया नहीं था। बस वो आए थे और 1 साल लड़का था 16-17 साल का। वो दे के तो फिर मेरी बेटी की उन्होंने कहा कि तस्वीर आप दे दें, हमने अपने सारे दिखाना है घर वालों को। फिर हमने तस्वीर दे दी। फिर उन्होंने कहा जी आप ना फ़लाँ दिन जाके तो आप देख लें। उन्होंने हमें एड्रेस दिया बंद रोड जो है ना, तो उसके उन्होंने कहा जब आप बंद रोड पे आएंगे ना, लाहौर का तो उधर से ना नीचे को ना 2 मोरिया पुल जाता है, तो उसके आगे कच्चा इलाका, उसमें मलकों वाला तला आके पूछ के तो वो शानी जट का घर पूछ लेना। फिर हम लोग जब उधर देखने के लिए गए तो आगे से हमने वो हमें पता नहीं चल रहा था, हमने किसी से पूछा ये शानी जट का घर किधर है। वो कहते हैं कि वो तो मुग़ल हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो मुग़ल वैसे शानी जट के ही कह रहे थे। तो उन्होंने जब हमने उसको उनसे बात 1-2 दफ़ा की महल्ले वालों से, उन्होंने कहा कि बाजी आपने उधर लेने क्या जाना है। मैंने कहा हम अपनी बेटी का रिश्ता करना चाह रहे हैं। तो ये किसी ने हमें बताया, तो चलो यहाँ पे मुकद्दर हो इंसान का हो जाता है। वो कहने लगे कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, हम आपको उनका घर बता देते हैं लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मनशियात फरोश हैं और उस लड़का वो चोरियाँ डकैतियाँ करता है, तो वो अच्छे लोग नहीं हैं और 2 नंबर धंधा करते हैं। एक दिन अचानक हम दोनों माँ बेटी अंदर ही बैठी हुई थी, घर में अकेली थी, दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1-2 बजे का, गर्मियाँ थी। तो दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे वो लड़का जिसकी तस्वीर हमने देखी थी वो सामने था। वो अंदर आने लगा। मैंने कहा उधर ही रुक जाओ, इधर आने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बात करो क्या मसला है। कहता है हम बख्तावर को लेने के लिए आए हैं।
मैंने कहा आपका उससे क्या रिश्ता है जो आप लेने के लिए आए? वो मैंने पसंद किया तो आप कहते हैं मनशियात आप फरोश करते हैं, ये है वो, तो मैंने तो इसको लेके जाना। इतनी देर में वो अरशद कालिया उसका नाम था, उसको कहता है अरशद अंदर आ, वो कालिया अंदर आ, वो भी अंदर आए, दोनों आए। तो आगे तो उन्होंने मैंने आगे से उनको किया कि मैंने अपनी मेरी बेटी के बाजू को उन्होंने पकड़ लिया। तो मैंने आगे से ज़ाहिर है मैंने भी मजम्मत की, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे पिस्टल मारा और मेरा खून बहना शुरू हो गया। तो वो मेरे ना इस कान पट्टी पर रख कर कहता है तुम्हारी माँ को मैंने ये फायर मार देना है अगर तुम हमारे साथ ना गई तो। मेरी बेटी जो तो वो डर गई क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान थी, तो वो डर गई। तो वो कहने लगी कि मामा जी वो कभी मेरी तरफ देखे और कभी उनकी तरफ उन्होंने मेरी बेटी को जूता भी ना पहनने दिया ना दुपट्टा लेने दिया। गली में कुछ लोग खड़े थे, लड़के खड़े थे, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की। मैं पीछे भागी बेटी के। वो एक कार आने का लड़का था, वहाँ पता नहीं किस जगह लगा था, उधर काम कर रहा था। दो लड़के आए थे, एक कालिया और एक वो लड़का। हाँ वो दो बाहर खड़े थे, 4 लड़के थे टोटल। फिर मैंने उस लड़के को कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने उसको कहा चलो आप मेरे साथ बाइक पे। फिर हम पीछे भागे, लेकिन वो हमारे हाथ आपके बेटे घर नहीं थे? दोनों नहीं थे, मेरे बेटे छोटे थे। फिर हमने 15 पे कॉल की, 15 वाले कितने लेट पहुंचे। फिर हमने कहा कि फिर मोहल्ला वाला ने बताया इस तरह हुआ, उन्होंने मेरा खून भी देखा, फिर उन्होंने सब कुछ लिखा। मोहल्ले वाला ने भी बताया, ऊपर वाले पठान जो थे वो भी उनकी औरतें आई पर्दे में, उन्होंने बताया कि ये कुछ हुआ। लड़की ने इतना शोर किया, रोला डाल रही थी, लोगों ने सुना। मोहल्ले में किसी ने मदद नहीं की? ये आई नहीं थी, दोपहर के टाइम था, गर्मियाँ थी, सामने हमारे मदरसा था, तो साथ ही इस तरह हमारे क्वार्टर बने हुए थे, घर में नहीं था कोई भी। मर्द लोग काम पे थे, तो औरतें तो बाहर काम ही निकलती थी। फिर हम लोग थाने गए, थाने वालों से बात की, जाके दरा दी। वो थानेदार ड्यूटी पे था जिसको मारक की हुई थी, वो 2 दिन बाद आया। उसने कहा जी क्या मसला है, मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा इस तरह था, हमने रिश्ता नहीं दिया, वो मनशियात भेजते थे इस तरह। कहते हैं बीबी वो भी मनशियात पीनी शुरू कर देगी, उन्होंने काम पे लगा देनी है, अब तेरी इज्जत क्या रह गई। पुलिस स्टेशन कौन सा था ये सब्जी मंडी गुजरावाला पुलिस स्टेशन? हाँ जी उधर था। ये मुहर्रर ने कहा आपको? एएसआई ने कहा कि वो बीबी लड़कियां खुद अपनी मर्जी से जाती हैं, तो लोग कहते हैं जी अगवा हो गई हैं, तो आप जाएं उसको ढूंढें। क्या उम्र थी बच्ची की उस वक्त? 2002 की उसकी पैदाइश है। अच्छा, 19 साल थी। हाँ, तो फिर मैंने उनसे बात की दोबारा, फिर वो कहने लगा ठीक है हम पता करते हैं, तो ऐसा करें आप ना चले जाएं, तो कल ना। हम लोग गए, तो फिर वो ना जो है ना वो गया हुआ था इधर हाई कोर्ट में आया हुआ था, तो फिर हम लोग बैठे रहे। बेटा मुझे हाई कोर्ट में आया हुआ था? वो थानेदार हाई कोर्ट में आया हुआ था। अच्छा। फिर वो शाम होगी, फिर मैं दर्ज हुई थी आपकी? नहीं कुछ नहीं उसने किया, उसने कहा जब तक तस्दीक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। कहने लगे बीबी तुम ऐसे करो उनके फ़ोन नंबर दो। मैंने कहा मेरे पास तो एक ही फ़ोन नंबर है, तो आप चेक कर लें उस पर। वो उसने फ़ोन किया तो वो बंद था। मैंने कहा उसके घर का मुझे पता है, तो आप मेरे साथ चलें, पर्चा देंगे तो साथ जाएंगे। वो कहने लगे इस तरह नहीं पर्चा होता, आप हो सकता है आप झूठी बात करती हो। मैंने कहा मोहल्ला पूरा झूठ बोलता है। तो फिर कहने लगा आप ना कोशिश करें सुलह की। फिर मेरा बेटा जो बड़ा है ना, वो कहने लगा अम्मी क्यों खुद भी जलील हो रही हो, तो मैं भी कर रही हूँ, बार बार आते हैं इधर थाने में बैठ के चले जाते हैं सारा दिन, तो आप ना ऐसा करें कि चलें घर ही चलें। फिर चले गए, तो फिर मैंने इतना काम ले लिया, मैं बीमार हो गई। फिर इधर आए तो वो कहने लगा जी आपकी बेटी ने निकाह कर लिया है, तो आप जाएं, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जहाँ वो रहते थे आपके पास लाहौर में जो ड्रेस था बंद रोड के पास, फिर आप वहाँ गए? ये तो थाने वाले शायद थाने में वो आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि निकाह कर लिया है। तो फिर कौन से थाने? गुजरावाला में? हाँ जी। फिर उन्होंने बुलाया इनको? गुजरावाला थाना जो है ना, उसने कहा ना कि उसने निकाह कर लिया होगा, आप घर जाएं, अब आपका कोई काम नहीं है। आपको कहा गुजरावाले थाने वालों ने? हाँ, आपकी बेटी की जो अगवा हुई थी उसने निकाह कर लिया होगा, कोई FIR नहीं होगी, आप घर जाएं? आप घर जाएं, सुलह करने की कोशिश करें। फिर मेरा बेटा कहने लगा चले माँ जी, फिर वो क्लोज हो गया, फिर हम दोबारा गए ही नहीं हैं।
मैं झूठ नहीं बोलती। पुलिस स्टेशन नहीं गए? भाई दोबारा नहीं गए। जब उसने कहा निकाह हो गया, मेरे बेटे ने कहा अम्मी जी जो जलालत है वो तो हमें मिल गई है, चाहे झूठी चाहे सच्ची, तो अब फिर क्या लेना है, चले वापस। फिर हम लोग चले गए। मेरा बेटा कहने लगा वो उसको ज़बरदस्ती जो कुछ किया वो फ़ोन तो मैं करेगी, कभी ना कभी तो फ़ोन करेगी ना, फिर हकीकत का पता चलेगा। पुलिस ने कोई मदद नहीं की? नहीं, पुलिस ने कोई मदद। गुजरावाला सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन? हाँ जी, कोई मदद। लाहौर में कहीं FIR करवाई आपने? लाहौर में नहीं, लाहौर वालों के पास गए ना, हम सब्ज़ाजार में गए तो वो कहने लगे जी आपका इधर मैटर नहीं बनता क्योंकि बेटी आपकी उधर से गवाही हो, आप उधर ही जाएं। अच्छा। ये इधर मुझे उधर भेजते थे, वो इधर भेजते थे, तो फिर हम लोग जो है ना इसी असना में कितना वक्त गुजर गया, कितने साल इसमें गुजर गए? तकरीबन 2023 आ गए। 2023, 2 साल गुजर गए। 2023। फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया एक दिन ना, मेरी बेटी ने रात को फ़ोन किया तकरीबन 1 कुछ मिनटों पे, तो उसने आस्ता आस्ता बोले। मैंने कहा कौन बात कर रहा है, कौन बात? कहती है मैं मामा जी बख्तावर बात कर रही हूँ। तो मामा जी इस तरह इन्होंने मुझे ये 2 नंबर धंधा करवाते हैं, मंशियात जो है ना वो लड़कियों की चेकिंग नहीं होती, तो इसलिए ये मुझे पकड़ा के साथ लेके जाते हैं, तो आप ना मुझे खुदारा यहाँ से लेके जाएँ। उधर गए तो फिर मैंने उस औरत को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आपके घर के नज़दीक पहुंच गई हूं, तो मैंने घर भी आ जाना है, तो तुम अब इज़्ज़त के साथ ही ना किसी को भेजो, मुझे साथ लेगा। फिर उसने आगे से ना 2 औरतें भेजी, तो मुझे कहती हैं आप बख्तावर की अम्मी रिमशा की? मैं क्या? कहती है चलो आओ। फिर वो एक ना थोड़ा सा आगे चल के एक तंग सी गली में ले गए। उधर इधर भी मर्द बैठे हुए थे, औरतें बाहर बैठी हुई थी, तो वो मुझे ना आगे जाके थोड़ा सा तो आगे ना एक छोटा सा मकान था, उसके ऊपर ले गई। कहती है आ जाओ। तो 4-5 लड़के जो ना उधर से उठ के ना तो ऊपर मेरे पीछे ही आ गए। तो मेरे बेटों ने जब देखा कि ये तो आदमी जा रहे हैं ऊपर, फिर मेरे बेटे भी भाग के ऊपर आए, तो एक वो जो मुंशी था ना वो भी ऊपर आ गया। आगे हम लोग बैठे। मेरी बेटी ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उसने चीखना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, मामा जी ये दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें, मेरी मामा जी मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे यहाँ से ले। दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बुर्चियाँ ने मैंने बंद किया हुआ था, तो फिर उन्होंने उसको ना निकाला। फिर थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आया, वो कहती है ये मेरा भांजा है, भांजा ही कह रही थी, ये मेरा भांजा है। वो आया, फिर कहने लगा बख्तावर को बाहर, उसको रिमशा को बाहर निकालो। निकाला बाहर, तो वो आके मेरे गले ला के कहती है मामा जी मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे कहते हैं जी आपकी बेटी के साथ हमने निकाह नहीं किया हुआ, तो आप ना इधर निकाह करके दे के जाएँ। मैंने कहा आप तो कहते हैं निकाह किया हुआ है, तो आप कहते हैं कि निकाह करके दे के जाएँ, तो आपने तो हमें इसलिए बुलाया। कहते हैं कि नहीं हमने निकाह शरी किया है, हमने दूसरा निकाह नहीं किया, अब आप कागजी निकाह करके दें। मैंने कहा आप लड़की हमारे साथ भेजें, फिर हम जो है ना निकाह करके देंगे। जब हम जिन्होंने रिश्ता देखा, जिनके घर हम पहले गए, जो लड़का शानी जट वो कोई और लोग थे, फिर जब कुड़ी बरामद हुई तो वो किसी और घर से बरामद हुई। आपके साथ कोई पुलिस वाला सिपाही नहीं था? कोई भी किसने जाना था? ना तो सब्जादार वाले जाते थे ना ये जाते थे, फिर जाना किसने था? हमने अपनी मदद वाला कोई नहीं गया? नहीं, हम तो अपनी मदद आपके तहत ही काम। वो तो नवाकोट वाले था, पुलिस वाला जो थे वो तो वहाँ तक ही गया ना, जब पहली दफा वो मुलाकात करवाई। फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर आपकी मुलाकात हुई अपनी बेटी से? हाँ, फिर मुलाकात कोई नहीं। फिर वो बेटी को उन्होंने उसके लड़के ने मारा, वो फिर बर्चिखाने में बंद कर दिया। किसने मारा? वो उनके लड़के ने, जो वो निकाह भट्ट था। अच्छा। उसने मारा आपके सामने? हाँ जी, वो आपकी बेटी को मारा? हाँ जी। फिर वो बर्चिखाने में ले गया। कितने अर्से बाद आप अपनी बेटी से मिल रही थी? 9-10 महीने बाद उसको मिले थे। तो फिर जो है ना बेटी मेरी जो मेरे गले ला के रोना शुरू कर दिया, तो इन्होंने पकड़ के उसको थप्पड़ मारे और बर्चिखाने में फिर बंद कर दिया। फिर मेरी बेटी शोर करती रही, फिर वो आपने उसी टाइम पुलिस को कॉल की? जब पुलिस सुनती नहीं तो फिर किसी पास जाए, 1000 दफा तो सब्जाजार में गए हैं हम लोग, तो किसी ने सुनी नहीं है, तो फिर दोबारा उसको कॉल कैसे करते? पुलिस स्टेशन 1000 बार गए आप लाहौर में, तो क्या करते वो? फिर आखिरी बार राब्ता कब हुआ? मेरा राब्ता हुआ था 2024 को उसके साथ 5वें महीने। अच्छा। फोन पे बात हुई है बस। उसने कहा ये लोग मुझसे गलत काम करवाते हैं। उसके बाद किसी ने उसको मारा, तो ऐसे जोर से उसने जैसे मुझको मारता है तो चीख निकलती है ऐसे। उसके बाद मैं फ़ोन करती रही उस नंबर से, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर अक्टूबर में 2024 को वो मार भी गई है। आपको कैसे पता लगा? मुझे किसी ने बाहर से फ़ोन करके बताया। क्या? रोज़ों में कि आपकी बेटी ने, उसने अफसोस करने के लिए फ़ोन किया। कहते हैं आंटी जी बड़े अफसोस की बात है कि आपकी बेटी की डेथ हो गई, आप उसको हॉस्पिटल से गुजरावाला ले आई थी। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। वो कह रहे कि आपकी बेटी मर चुकी। फिर इन लोगों ने
बताया, इनको बता था हमारे घर का भी, हमारे फोनों का भी, फिर उन लोगों ने नहीं। कैसे डेथ हुई बख्तावर की? उसके घुटने से उन्होंने कहा कि इसके साथ गलत काम हुआ। फिर वो मेरी बेटी 22 दिन हॉस्पिटल में रही है, मीऊ अस्पताल में लवारसों की तरह। फिर पुलिस ने उसको दफन किया। मेरी बेटी का नाम उन्होंने गलत लिखवाया, बख्तावर की जगह पे उन्होंने रिमशद शाह लिखवाया। यार नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक जुल्म की सफाकियत की इंतहा है। हमारी माँ जी है और एक बच्ची को उसके घर से अगवा किया जाता है गुजरावाला में, किसी दूर दराज कच्चे के इलाके में नहीं, कहीं जंगलों में नहीं, कहीं पहाड़ों से नहीं, शहर गुजरावाला में, और फिर शहर लाहौर में लाया जाता है और एक मकरू धंधे में मुलव्वस किया जाता है। और उसके बाद उसकी माँ सिस्कियाँ लेती रहती है। सब्ज़ादार पुलिस स्टेशन लाहौर, सब्ज़ी मंडी पुलिस स्टेशन गुजरावाला, नवाकोट पुलिस स्टेशन लाहौर, और सबसे ज़्यादा बेहिसी का मुजाहरा करते हैं ये दो पुलिस स्टेशन, सब्ज़ादार पुलिस स्टेशन लाहौर और सब्ज़ी मंडी पुलिस स्टेशन गुजरावाला। सब्ज़ादार पुलिस स्टेशन में ये माँ जाके अपनी बेटी की ज़िंदगी की दुआइयाँ मांगती रहती है, आस उम्मीद लेके आंसू बहाती रहती है कि SHO कुछ इंसाफ करेगा। जो अवामी टैक्सों पे SHO तनख्वाह ले रहा है, पूरा थाना पैसे ले रहा है, तनख्वाहें ले रहा है, वो आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन नहीं, वो इनके हक़ में डाका डालते हैं। अगर वो अपना फ़र्ज़ की अदायगी कर देते वक्त पर, तो आज इनकी बेटी जिंदा होती, आज कौम की बेटी जिंदा होती। मेरा बच्चा भी नशई है, वो भी आइस पीता था, उनकी बेटी भी आइस पीती थी, दोनों आइस पीते थे। आप कहते हैं जी वो लड़की मर चुकी है, ठीक है। हम कहते हैं जब वो लड़की मरी है तकरीबन तब तो निक्का भट्ट जेल में था। मेरा बच्चा भी नशई है, वो भी आइस पीता था, उनकी बेटी भी आइस पीती थी, दोनों आइस पीते थे। आप कहते हैं जी वो लड़की मर चुकी है, ठीक है। हम कहते हैं जब वो लड़की मरी है तकरीबन तब तो निक्का भट्ट जेल में था। अच्छा, एक खातून है, बुजुर्ग खातून है, उनका इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी को यहाँ पे अगवा करके रखा गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। ठीक हो गया। तो क्या आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? बेटा जी, आप कहें तो ये मोहल्ला सारा इकट्ठा है। मैं छोटे भट्ट की वालदा हूँ, ठीक है। निक्का भट्ट जो है, हाँ जी, रिमशद शाह जो थी वो मेरे बेटे के साथ मिलती जुलती ज़रूर थी, ठीक है। मैंने कोई अगवा नहीं किया, कुछ नहीं किया, नशा करती थी वो भी। इनकी वालदा ने पहले हमारे खिलाफ पर्चा दिया सब्ज़ाजार में। पर्चा अभी तक कोई नहीं हुआ। सुने ना, दरखास्त दी थी सब्ज़ाजार में, दरखास्त दी थी। हम लोग सारे इकट्ठे होकर दरखास्त उधर गए, वो मुलाजिम लेके हमारे घर आई हैं। हम लोग गए हैं सब्ज़ाजार में, सब कुछ बात हुई है। उधर लियाकत ASI है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि माँ जी ये बात है। मैंने अपने बेटे का मौक़िफ़ दिया कि वो उस दौरान जेल में था, 1 साल मेरा बेटा जेल में रहा, ठीक है। उन्होंने 1 साल जेल में देखा और सारे कागज़ कुगज़ देखे हैं, देख के उन्होंने कहा कि माँ जी आप बेकसूर है, आप घर चली जाएँ। अच्छा। मैं घर आ गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं 2-3 दिन जाती रही हूँ, ठीक है। एक दिन ये माँ बेटी आए हैं दोनों उधर, उन्होंने क्या लियाकत साहब ने कि आप अंदर आए, DSP साहब के आगे भी पेश किया हम लोगों को, लेकिन ये उधर से चली गई। इन्होंने जाके दरख्वास्त दे दी, गुजरावाले दरख्वास्त दे दी। मैं और मेरी बेटी हम दोनों गुजरावाले जाते रहे हैं, तीन दफ़ा गए हम गुजरावाले। उधर के ASI ये साथ लेके हमारे घर आई थी, उधर जाते रहे हैं। उधर जाके उन्होंने सारा कुछ देखा, DSP के आगे पेश किया हमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाएं। आपके कोई स्टाम्प वगैरह हुए इनके साथ? नहीं, मेरा कोई स्टाम्प नहीं हुआ इनके साथ। वो बताते हैं कि यहाँ पे वो बच्ची को बंद किया हुआ था कहीं किचन में, आप लोगों ने? नहीं। मेरी एक मिनट बात सुन। हाँ जी, बोले। किचन में कहीं बंद किया हुआ था आप लोगों ने, और उसके बाद वो अपनी बेटी को यहाँ लेने आई है और फिर आप लोगों ने मिलने नहीं दिया, फिर उसको बच्ची को यहाँ से फरार करवाया। वहाँ कोई 2 स्टाम्प पहले स्टाम्प किया है कि जी निकाह करना है, निकाह करो, ये मानो। फिर वो जब उसकी बेटी को लेके फरार हो गए। बख्तावर बकौल आपके रिमशद शाह उसका जो नाम, उनके बकौल बख्तावर नाम था उसका। बाद में ये सारा मामला हुआ कि आप इधर रह गई, वो कोई लेके भाग गया निक्का भट्ट आपका जो भी बच्चा, और उसके सारे मामले के बाद आपने कोई स्टाम्प किया कि जी ये लेके नहीं गए। ऐसा कोई मामला चलता रहा है? हमारा कोई, आप पूरे मोहल्ले से कैसे जानती है उन्हें?
वो मेरा बच्चा, मैंने आपको बताया मेरा बच्चा भी नशई है, मेरा बच्चा भी नशई है, वो भी आइस पीता था, उनकी बेटी भी आइस पीती थी, दोनों आइस पीते थे, दोनों नशई। सब मोहल्ला बताएगा आपको मेरा बेटा नशई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपके साथ। नशा पीता भी है, साथ उसके फिरता था, जुटता था। ये एक दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन काफ़ी देर से मेरे बेटे के साथ। वो खुसरों का मोहल्ला है शाहनूर, उधर भी आप जाके पता कर सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सारे एक जगह पे बैठ के पीते थे। अच्छा, क्योंकि मुबैना तौर पे ये बच्ची अगवा हुई थी? नहीं बच्ची गुजरावाला से। नहीं। क्या आप बताएं थोड़ा? हमारा कोई मसला ही नहीं, हमें पता ही नहीं गुजरावाला ये रहती है कि नहीं रहती। अगवा हुई थी, आप कह रही है नहीं? नहीं, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। इन्होंने 2 दफा मुझे दोनों थानों में बुलाया, मैं दोनों थानों में गई। अच्छा, आपके और भी बच्चे हैं? मेरा, हाँ जी, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। एक मेरा बच्चा बाहर गया हुआ है। अच्छा। एक मेरा बच्चा 9वीं में पढ़ता है। अच्छा। एक ये मेरी बेटी है, एक अच्छा। मैं हूँ। अगर आप मेरे साथ सब्जाजार चलें, लियाकत चौक चलें और सब्जाजार थाने कह रहे हैं कि पुलिस भी कोई मिली हुई है, कॉम्प्रोमाइज। मेरे पास कोई पुलिस का नहीं है, मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं उसके साथ। माफिया पूरा ये। मेरी बात सुने, मेरी इसी गली की पैदाइश है, इसी गली में मैं पैदा हुई हूँ, इसी गली में जवान हुई हूँ, इसी गली में मैं बूढ़ी हो गई। आप इस पूरी गली से पूछ सकते हैं, नए भी लोग हैं, पुराने लोग भी हैं, मेरा किरदार के बारे में आपका क्या नाम है? परवीन मेरा साहब? शाजिया परवीन। शाजिया, वो हाँ बिल्कुल जी। वो मेंशन कर रही है आपका नाम। मेरा नाम उन्हें पता है, शाजिया हाँ जी, परवीन मेरा साहब। नाम उसे पता है, क्योंकि एक दफा जब इसकी बेटी नाराज होके आई थी, इन्होंने, इसकी बेटी ने इसको बुलवाया, मतलब कि मैंने बुलवाया कि बाजी अपनी बेटी को आके ले जाए, लेकिन इसकी बेटी इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। ये हमारे घर आई है, इसने हमारा घर देखा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं थाने भी, आपके इस थाने में भी जा सकती हूँ आपके साथ, गुजरावाला थाने भी जा सकती हूँ, मेरे मोहल्ले वालों से पूछ लें कि वो नशा करती थी या नहीं करती थी। मैं 4 साल उनके साथ मिली नहीं, तो मैं कैसे मिलवाती? क्योंकि उनका ये इल्जाम है 2022 से अब आज 25 चल रहा है। हाँ जी। आप लोगों ने कोई मिलवाया नहीं, नहीं, और मुझे- कोई अगवा मेरे किया, घर वो ऐसा कोई आई मामला नहीं। नहीं बेचता है निकाह बट नशा? नहीं क्योंकि भाई, उनका इल्जाम है कि आपका बच्चा मंशियात फरोश है, उनका देखिए, इल्जाम है। मेरी बात जी, सुनिए। जी। अब आप लोगों ने इधर मेरे से बात कर ली है, ये कि अगर नशा करता है ना, मैं नीचे खड़ी होंगी, आपने ऊपर जाना है। नहीं, हमने आपसे मेरी पूछा, बात सुनिए, आपका मौका आपने ले रहे ऊपर हैं। जाना है। अगर मेरा बच्चा नशा बेचता हो ना, तो मेरे घर की हालत ये ना हो, मैं किराए पे ना हूँ। निकाह बट की आप बहन है, हाँ जी, तो ये जो इल्जाम लग रहे हैं आप लोगों पे, क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठ है भाई। हमारे इधर आती है, जब भी आती है उसका बयान कोई ना कोई चेंज बयान होता है। आपके पास ही क्यों आती है? पता नहीं क्यों आती है, कहीं और नहीं जाती, किसी भी नशइयों के पास नहीं जाती। जब भी आती है, हमारा घर उसने देखा हुआ है, जब भी आती है वो हमारे घर में आ जाती है। बस ये कसूर है। अगर हमारे इलाके की पुलिस हमसे मिली हुई थी, हम गुजरावाला में 3-4 दफ़ा गए हैं, वहाँ DSP साहब तो नहीं हमसे मिल सकते थे, वो तो नहीं हमसे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। ये उधर भी झूठी पड़ी है। उन्होंने हमें कहा बिला शक आप घर जाएं, आपसे हमें कोई लागतबाजी नहीं है, हम इसे खुद ही मना कर दिए। आप कह रही है कोई शादी नहीं कुछ हुई? भी नहीं हुआ। वो दोस्त थी आपके हाँ, बच्चे की? मैंने कहा मैं मुकर नहीं पई ना भाई, मैं तो साफ कहनी पई हाँ कि मेरे पुत्र के नाल आइस पींदी सी, बहंदी खलोंदी सी, जिੱਥੇ भी बहंदी खलोंदी सी, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इधर आपके घर आते थे? आई बस चली गई। उस तो बाद ਜਦੋਂ मेरा बेटा फड़िया गया जेल च, मेरा बेटा फड़िया गया सी 2022 च 23 च फड़िया गया, 23 च फड़िया गया। किस केस में? यही नशे के केस में। अच्छा, पीने के या बेचने के? ये दोनों इकट्ठे पकड़े गए थे। लड़की उन्होंने छोड़ दी थी और इसको पकड़ लिया कोतवाली थाने में। अच्छा। 1 साल पूरा मेरा बेटा थाने में रह के आया है। अच्छा। वो 1 साल में ये पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, मेरे बेटे के साथ घर से जब की गई तुम्हारा हमारे घर आई ही नहीं। ये गलत होंगे ना, जो सजा चोर की है ना वो हमारी है। मैं मोहल्लेदार हूँ, सब मोहल्ले मेरे घर के सामने रहते हैं। अच्छा, उस खतून का इल्जाम ये है कि ये पूरा एक मोहल्ला है, ये गैंग बना हुआ, ऐसा तो मामला है? आप लोग गैंग है? जब रेट आई है, उसकी वालदा सारे बैठे हैं मेरे पास, ऑफिस में मेरे पास, तो मैंने उनसे सारी बात पूछे। अब बेटियों के मामला है, मैं भी बेटी वाला हूँ, लड़की गलत थी। अब एक चीज़ बंदा नहीं पाठा सकता, आप बुराई क्यों कर रहे हो? इनकी गलती होगी, हम देनदार हैं, मेरा ये सामने घर है मेरा, ऐसी इनमें कोई ऐसा फाड़ नहीं है। मियाँ बीवी उनकी दोनों के मामले में इनका कोई चक्कर नहीं है। वो कह रहे हैं मियाँ बीवी नहीं, आप कह रहे हैं? मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं निकाह हुआ है, मैं कह रहा हूँ निकाह नहीं हुआ है। हम नहीं कह रहे, वो ना और की वो कह रही है अगवा किया हुआ था मेरी। नहीं, ये गलत फहमी। मैंने एक 2 बार खुद देखा है, जब ये पकड़े गए हैं मैं मगर गया, फिर वापस आ गया मैं। ये 2000 कतवाली, उसके बाद 2024 में या 25 चढ़ने वाला था, फिर इनकी रेट आई है गुजरों वाले से। सब इंस्पेक्टर का मैं नाम भूल गया, वो मेरे पास घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे ऑफिस में, उन्होंने बड़ा बया काटा लिया है। मैं कहा भैया वो गलत होगा तो आप ले जाएँ, मगर उनमें ऐसी कोई बात नहीं मिली। ये शाहनूर लिहाज चौक है जिधर वो बैठती थी,
जिधर वो नशा पानी सारा कुछ करती थी, वो भी घर अभी भी मौजूद है। वो जहाँ पे किराएदार में रह के गई है, उधर से इनकी सेटिंग हुई है। अच्छा, आइस वगैरह ये इकट्ठे ही पीते थे। अब मैंने गलती बयानी नहीं करनी, नशा पानी ये इकट्ठे ही करते थे। अब बेचना या नहीं बेचना हाशा लीला, ये हमें नहीं पता है। मेडिकल रिपोर्ट में ना वो गैंग नहीं पाया। मैंने गलती बयानी तो मैं भी देखता हूँ, मैं बंदे में जाता हूँ, मेरा अपना सारे कदम सिलेक्ट में गया नाम का पेश मैं इसमें किसी ख्याल नहीं आती। मैंने भी मरना, मैंने भी साथ में कल से मेरी जो प्रॉब्लम है शोर आने का सारा बिल्कुल नहीं है। वो आप ही जाएंगी सुबह भी ये बंदी की कैसी में लेंगे, लेकिन मरना मैंने भी अच्छी के साथ पकड़ा नहीं हो रहा। 2 दिन पहले लीडर भी है, रोड से टूटता है, कल भी चलता टूटता बच्चा आगे इसको पीना। बताया जा रहा है कि जो रिमशा शाह जो बख्तावर जिसका असल नाम था, उसको यहाँ अगवा करके लाया गया था। उसकी वालदा यहाँ आती थी उसको बचाने के लिए, फिर वो यही दम तोड़ गई है। क्या सारा मामला कुछ पता आपको? भाई जब वो पहली तो बात है गवाह हुई नहीं, दूसरी बात उसकी वालदा को पता ही नहीं कि वो गवाह हुई है कि नहीं हुई। दूसरा जो छोटा भट्ट है और जो रिमशा, इनका एक तलक बना था शान हुई, जहाँ पे खुसरो का महल है, आइस बिकती है, जो भी है वहाँ से इनका वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की होती है, पर होती होगी, सारा कुछ ही होता है भाई। एक शान हुई लकब है, आप अभी चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आप कहते हैं जी वो लड़की मर चुकी है, ठीक है। हम कहते हैं जब वो लड़की मरी है तकरीबन तब तो निक्का भट्ट जेल में था। अच्छा, CIA कतवाली 1 साल रह के आया, ठीक है। 2023 को वो पकड़ा गया, 24 को बाहर आया दूसरे महीने। हमारे पास FIR की कापी सब कुछ सबूत मौजूद है कि एक बंदा अंदर है, उसके 6 माह बाद जाके लड़की मरती है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका वो जिम्मेदार होगा, वो तो अंदर है ऑलरेडी। अच्छा, वो लड़की आती थी इस मोहल्ले में, इस घर में आती थी? ये जी हमें नहीं पता, ना हमने वो देखी है लड़की कैसी है, कौन है, ठीक है जी। लेकिन जो आप वाकया बता रहे हो, जो हमने सोचा है, समझा है, जो देखा है, उसमें ये आता है कि जो सच है, हक की बात ये है कि जब बटन अंदर ही था, उसके बाद जाके लड़की की डेथ हुई है। इसमें बट का नहीं आता। एक जागो पीती है, आपको पता नहीं है इसका क्या नशा है? आप भी पता ही पता है आपको, हमें भी पता है इसका नशा क्या है। अच्छा, ठीक है, आइस वो भी पीता है, निक्का भट्ट भी पीता है, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, हमारे पास सबूत है, हम सबूत के साथ बात करेंगे। कहा जाता है कि उस लड़की को जबरदस्ती आइस पे लाई जाती थी क्योंकि वो उसे अगवा करके लाया। आप ये समझदार, आप एक समझदार है कोई। आप मुझे आप सिगरेट दें, मैं पीऊंगा, मेरा दिल नहीं मारेगा, मैं क्यों पीऊंगा? एक लड़की अगवा है अगर, तो अगवा कैसे हो सकती है भाई? ऐसा मामला हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अच्छा, अगवा कैसे हो सकती है? अच्छा, ये अगवा होगी, फॉर एग्जाम्पल हम आपकी बात कही थी, लड़की कहाँ पे है, मरेगी। अच्छा, किसने मांगा? बंदा तो अंदर है, किसने मांगा उसका? फिर उसके और भी रिलेशन होंगे। अच्छा, और भी जाके नशा खाई उसकी वालदा के बकौल के उसको जब अगवा किया गया, उसके बाद उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाई गई और उसको ऐसे इन्वॉल्व किया गया इन कामों में, जबरदस्ती नशे करवाए गए, और उसकी डेथ जो है वो गैंग रेप की वजह से, फिजिकल अब्यूज की वजह से हुई। रेप का सबूत है उसके पास? नहीं, वो बकौल मेडिकल रिपोर्ट उनके जो भी है, उनके पास प्रूफ है। वो प्रूफ ला दे सामने आ गए तो ऐसी बात भी होगी, जो कहेंगे माफ करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है, ऐसा काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक नशे की हद तक रिलेशन था, नशे की हद तक ख़त्म हो गया, एक बंदा अंदर ही चला गया, उसके बाद लड़की मरेगी, उसके बाद ना उनके घर आई, ना उनको पता, ये उनके बकौल है कि हमारे पास लड़की ना आई, ना हमने लड़की को देखा, ठीक है। अब सारी बातों का यही है कि वो जो है ना उनके साथ ज्यादती है। गुजरां वाले उनसे रेट आई, 514 रेट आई गुजरां वाले। अब आपने सब ने कहा जी थाने सारा एक माफिया है, ये हमारा कारोबार है, बिजनेसमैन है हम, ठीक है, हमारा होलसेल का गोदाम है, हम क्यों ऐसे ही कामों में पके? हमें हकलाल का जो मिल गया, हमने ये काम है, हमें नशे का ही नहीं पता। अब उनका जो बेटा है वो एक गलत निकल आया है, ठीक है। अब लड़की है वो भी गलत है, अब एक रिलेशनशिप में वो गई है, अब वो जो इस दुकान वो मई है, उस दुकान तो उनका बेटा अंदर ही था। अच्छा, जो निक्का भट्ट था वो आपका कजन है? नहीं, महलेदार है, दोस्त है, महलेदार है, दोस्त है जी, रोजाना हम देखते हैं हमको। लेकिन पीछे जो साल 1.25 साल वो जेल में गया, वो आगे उसने तौबा कर ली, आगे फिर वही नशों में पाई गया। जो जुल्म ज्यादती है ना, वो छुपती नहीं है। जो कत्ल है वो अपनी निशानदेही खुद करता है। जो जुल्म ज्यादती है ना, वो छुपती नहीं है। जो कत्ल है वो अपनी निशानदेही खुद करता है। एडवोकेट नुमान डोगर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, मेरी रूह कांप उठी है ये सारा मामला सुनने के बाद। मैं जो फस्तायत है, ये जो ज़्यादती है, सफाकियत है और हमारे अदारों की जो बेहिसी है,
आप बताइए ये कितनी सदाकत है सारे मामले में और क्या सारा मामला हुआ क्या? आज से ना कोई 5-6 मंथ पहले ना अजरा नामी खातून मेरे पास आती है, मुझे आगे ये सारे वकूए का जब बताती है ना कि इतने साल या इतने महीने पहले मेरी बेटी को घर से गुजरांवाले से अगवा करके लाहौर ले आए, वहाँ मेरा मुकदमा दर्ज ना हुआ और उसके बाद मैं लाहौर में स्टिल अभी उसने कहा अभी तक मैं लाहौर में जलीलो ख्वार हो रही हूँ। बेटी को ढूंढ रही हैं। ये कुछ लोग हैं जो कि मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताते और बेटी को मिलने भी नहीं देते, लेकिन कभी कभार मेरी बेटी उनसे चोरी छुपे मुझे कॉल करती है और मुझे बताती है कि मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो फिर मैंने उस टाइम इनको ये बात कही, मैंने कहा मैं हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट करता हूँ CRPC सेक्शन 491 के तहत। DIG को, IG को, CCPO को, जो गुजरांवाला मुतलका थाना है उसको और सब्जाजार जो थाना है उसको मैं पार्टीज बना के मैं हाई कोर्ट में रिट करता हूँ। फिर जो जस्टिस साहबान थे वो हाई कोर्ट वाले वो उनको डायरेक्शन करेंगे, ठीक है, DIG साहब को डायरेक्शन करेंगे जिसको भी एनीवन, उसके हवाले से जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में ये सारा कुछ सामने आएगा। अगर तो आपकी बेटी जिंदा है और उन लोगों के कब्जे में है फिर भी वो बेटी सामने आएगी, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी बेटी दुनिया में नहीं है तो वो भी सब कुछ सामने आ जाएगा हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, ये चली गई। इवन डैड मैंने हाई कोर्ट की रिट जब तैयार की तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे इनको कॉल की आप आएँ रिट के ऊपर सिग्नेचर करें तो मैं ये रिट को दायर करूँ हाई कोर्ट, लेकिन ये बाद में इन्होंने मेरे साथ रब्ता ना किया। फिर ये कुछ मंथ बाद दोबारा मेरे पास आई। जब मेरे पास आती हैं तो आके मुझे बताती हैं कि मुझे इतला मिली है कि जो मेरी बेटी है वो जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसकी डेथ हो गई है और म्यू हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम जो है ना वो होता है। उसके हवाले से फिर इन्होंने मुझे, मैं जारी बात वकील हूँ, इन्होंने मुझे हायर किया और मैंने इनको जो मजिस्ट्रेट साहब है उनसे मैंने ऑर्डर लेकर दिया, जना हॉस्पिटल से रिपोर्ट, वहाँ से रिपोर्ट हासिल की। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है फिर जो है ना वो भी हमने जो है ना थ्रू मजिस्ट्रेट हमने ऑर्डर लेकर वो भी रिपोर्ट हमने हासिल की। फिर जो इन्होंने कुछ महीने पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी थाना सब्जाजार में, वही एप्लीकेशन के ऊपर हमने टाइटल जो है ना वो चेंज किया। DIG ऑपरेशन साहब हैं उनको एप्लीकेशन हमने मार्क की, ये उनके पास पेश हुई, ये दोबारा वही अमजद डोगर जो इन्होंने दरख्वास्त थाना सब्जाजार में दी थी उस पर FIR दर्ज नहीं हुई थी। उस पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, पुलिस की नाअहली थी। बिल्कुल, अच्छा, उनको दर्ज करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरी पार्टीज को बुला के वो सुनते तो रहे हैं लेकिन उनको पता तो चल गया था ना, इल्म तो हो जाता है कि अगर बेटी को घर से अगवा किया है, अगवा करके निकाह, अभी तक निकाह भी जो है ना सामने नहीं आया, सुनने में आया था कि निकाह हो चुका है लेकिन निकाह की कोई इस तरह की कॉपी सामने हमारे नहीं आई। तो अगर उन्होंने अपने पास रखा इसका मतलब बेटी का रब्ता अपनी वालदा के साथ नहीं होने देते थे और ना ही मिलवाते थे, ठीक है। बेटी पता नहीं किस अपना कर्ब में मुब्तला, हाँ जी, तो उसके मैं तो बताते हुए भी जो है ना इंसान की जो रूह कांप जाती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना उसके स्वैब्स जाते हैं फ्रांसिक लैब में। अच्छा, वो एक पुलिस वाला उधर फ्रांसिक लैब में जो स्वैब्स हैं वो उधर देख कर आता है और उसके बाद में रिपोर्ट आती है। अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई। कितना टाइम हो गया? तकरीबन कोई एक साल के राउंड बाउंड हो गया। अच्छा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, या तो रिपोर्ट आई नहीं है और या पुलिस वाले ने अभी तक फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट कलेक्ट नहीं की। जैसा खातून ने बताया है, अजरा बीबी ने, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्टेशन कॉम्प्रोमाइज था सारा इस मामले में, सब्जाजार पुलिस स्टेशन, और स्पेशली जैसे वो मेंशन कर रही हैं डोगर, अमजद डोगर जो SHO है। आपका क्या स्टांस है इस मामले में? मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर इनके पास एक एप्लीकेशन मार्क हुई कुछ मंथ पहले सब्जाजार थाने में, SHO साहब सुनते रहे हैं, लेकिन SHO साहब ये तो उनसे पूछते, ये सवाल तो करते या मुकदमा दर्ज करते कि आपके पास बेटी क्यों रही, आपने जबरदस्ती क्यों रखा, आपने माँ के पास क्यों नहीं जाने दिया। मुझे तो धुतकार देते थे पुलिस स्टेशन से, SHO साहब भगा देते थे। देखिए जब वो साजबाजा तो फिर उन्होंने इसी तरह करना था ना, कॉम्प्रोमाइज थे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, वो उनसे ये सवाल करते जो इल्जाम वाले पार्टीज थे। अगर पुलिस अपना वक्त पर फर्ज अदा करती तो आज वो लड़की बख्तावर
जिंदा होती बिल्कुल, वो जो उनके शिकंजे में थी, ठीक है, वो बच जाती। माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए शहर लाहौर की गलियां छान मारती है, बिल्कुल इस तरह अपनी एड़ियाँ रगड़ देती है। गुजरावाला पुलिस स्टेशन, जो सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन है, लाहौर सब्जादार पुलिस स्टेशन है, यहाँ के चक्कर काट के वो माँ थक जाती है। बिल्कुल उसकी बेटी के साथ वहाँ पे ज्यादती हो रही होती है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा होता है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसके साथ गैंग रेप किया जा रहा होता है, उसके साथ रेप किया जा रहा होता है, उसको जुल्म की इंतहा की जा रही होती है। वो बेटी के पास पहुँचती है लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, वो उस साइड पे चीखे मारती है, माँ इस साइड पे चीखे मारती है, मिलने नहीं दिया जाता। क्या आपने ये सारा मामला देखा है? कौन कसूरवार है? कितना बड़ा माफिया है? पुलिस का क्या किरदार है? देखिए, जब कुछ मंथ पहले पुलिस वालों के पास एक दरखास्त सबमिट होती है, दूसरी पार्टीज को वो बुलाते हैं, उनको चाहिए था कि इनकी बेटी जो जरा बीबी है, उसकी बेटी का नाम बख्तावर बीबी है जी, जो कि हॉस्पिटल में रिमशा नाम के एडमिट करवाया गया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहाँ भी रिमशा नाम ही, और जो लावारस कब्रिस्तान में दफन किया गया है वो भी रिमशा नाम से ही दफन किया गया है। अब पुलिस वालों को चाहिए था कि जो सब्जादार का अमजद डोगर है कि उसको रिकवर करवाता इल्ज़ाम अले से। अगर इल्ज़ाम अले कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो फिर उसको चाहिए था जांच पड़ताल करता कि इसकी बेटी किसके पास है, कहाँ है, किस हाल में है। उसने कुछ भी जो है ना अपना कोई भी फ़र्ज अदा नहीं किया। कानूनी नुक्ता नज़र से ऐसे पुलिस स्टेशन और इतना जो ये माफिया है, इनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकेंगे? आप कुछ कर सकते हैं ये इतना ताकतवर माफिया के खिलाफ? कानून इतना मजबूत है, हमारे मुल्क का अदल इतना मजबूत है कि इस माँ की आंखों को, सिसकियों को, पुकार को सुन सके? अल्हम्दुलिल्लाह कानून तो बहुत मजबूत है। वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। अब जब पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते तो जो वकला हजरात हैं वो अदालत में सेशन कोर्ट में 22 से 22 बीर की रिट दायर करते हैं मुकदमा दर्ज के लिए। अब हमने वो रिट दायर की है ताकि इनका मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो, जो मुल्ज़मान है वो अरेस्ट हों। उस हवाले से हमने मुकदमा दर्ज करने के हवाले से हमने अदालत में 22 से 22 बीर की रिट दायर की है। जो जुल्म ज़्यादती है ना वो छुपती नहीं है, जो कत्ल है वो अपनी निशानदेही खुद करता है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जादार पुलिस स्टेशन लाहौर में। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं सब्जादार पुलिस स्टेशन मौजूद हूँ। काफ़ी मैसेजेस सबसे पहले हमने किए प्यारे SHO सब्जादार पुलिस स्टेशन अमजद डोगर साहब को, उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद हम खुद पुलिस स्टेशन हाजिर हुए कि आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हमारी पुलिस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी हम काफ़ी देर से मौजूद हैं। लेकिन SHO साहब कहीं मीटिंग का कहते हैं, कभी राउंड का कहते हैं, कभी DSP साहब के साथ मुलाकात, कभी DIG साहब के साथ मुलाकात, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल रहा। काफ़ी वक्त गुजर चुका है और हम यहाँ उनका मौक़िफ़ लेने आए थे इस सारे मामले पर। साथ साथ हम SP उमर साहब से भी रब्ता कर रहे हैं, जो अब DIG ऑपरेशंस की इंस्ट्रक्शंस पर इस केस को देखना शुरू हुए हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा सवालात हैं। जुल्मो सफाकियत की एक दास्तान है, उनके कुछ सवालात हैं, हम उनका जवाब ले सकें। तो फिल वक्त हमें सब्जादार पुलिस स्टेशन के SHO अमजद डोगर साहब का अभी तक कोई स्टांस नहीं मिला, ना ही SP उमर साहब का मिला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ।